देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। तुम्हारा दृढ़ निश्चय ही तुम्हें असंभव से संभव की ओर ले जाता है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। रजा का मतलब इच्छा होता है। दोस्तों, हमें अपने आप को इतना सामर्थ्यवान बनाना है कि हम अधिकतर काम अपने स्वयं कर सकें और किसी के ऊपर ज़्यादा निर्भर नहीं रहें। हम कुछ प्रेरक प्रसंग और कहानियों के माध्यम से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। पहली कहानी है प्रार्थना का फल। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है और प्रार्थना का फल जो हम इस प्रेरक प्रसंग कहानी के माध्यम से देखते हैं। कभी कभी समय और परिस्थिति लोगों के विचार और उनकी भावनाएं बदलने को मजबूर कर देती है। एक बार एक प्रार्थना स्थल के सामने एक गलत आदमी ने जुए और शराब का अड्डा खोल लिया। प्रार्थना स्थल के गुरुजी के लाख मनाने पर भी वो आदमी वहां से हटने को तैयार नहीं हुआ। तब थक हार कर अंत में गुरुजी को कोई उपाय नहीं सूझा, तो उन्होंने प्रतिदिन सुबह प्रार्थना स्थल आते तो उस आदमी के जो अड्डे के सामने कुछ देर के लिए खड़े हो जाते और आंखें मूंद कर उसकी बर्बादी की प्रार्थना करते। प्रतिदिन गुरुजी यही कार्य करते रहे। वो आदमी रोज गुरुजी को ऐसा करते हुए देखता, लेकिन बोलता कुछ नहीं। ऐसा लगातार काफी दिनों तक चलता रहा और फिर अचानक एक दिन शॉर्ट सर्किट की वजह से उस जुए और शराब के अड्डे में जबरदस्त आग लग गई और वो पूरी तरीके से तबाह हो गया। इस घटना के बाद उस बुरे आदमी को बहुत गुस्सा आया और उसने गुरुजी को कोर्ट में घसीटा। साथ ही जज से यह फरियाद की कि इस गुरुजी की प्रार्थना की वजह से मेरा पूरा व्यापार बर्बाद हो गया। अब मेरे नुकसान की भरपाई इस गुरुजी से ही करवाई जाए। खुद को उलझते हुए देखकर गुरुजी ने अपनी सफाई में कहा, जज साहब, प्रार्थना से कुछ नहीं होता, बल्कि इसका अड्डा तो शॉर्ट सर्किट के कारण जला है। जब दोनों अपने अपने तर्क पर बहुत देर तक अड़े रहे तो जज साहब बहुत हैरान हो गए। अंत में जज साहब खूब जोर से हंसे। जज के इस विचित्र व्यवहार को देखकर वहाँ मौजूद लोग हैरत में पड़ गए कि जज साहब क्यों हंस रहे हैं। इसके बाद जज साहब ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करते हुए एक लंबी सांस ली और फिर कहा, शायद ये दुनिया का पहला ऐसा मामला है जिसमें एक दुष्ट आदमी कह रहा है कि सब कुछ प्रार्थना की वजह से ये हुआ, जबकि एक प्रार्थना करने वाला बोल रहा है कि प्रार्थना से कुछ नहीं होता है। समय और परिस्थितियों के हिसाब से अक्सर लोगों के विचार और उनकी भावनाएं बदलती रहती है। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। वह ईश्वर को हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारी हेल्प करने के लिए कुछ न कुछ परिस्थितियां ऐसी पैदा कर देता है कि उसका हल अपने आप ही मिल जाता है। तो दोस्तों, प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है ये हमने इस कहानी के माध्यम से सीखने का प्रयास किया। अब अगली कहानी है आत्म मूल्यांकन। हमें अपना आत्म मूल्यांकन जरूर करना चाहिए कि हम क्या हैं, कैसे हैं और कहाँ पर पहुँचना चाहते हैं। एक कसाई था। कसाई के पीछे एक घिसटती जा रही बकरी के सामने से आ रहे सन्यासी को देखा बकरी ने, तो उसकी उम्मीद बढ़ी कि चलो ये सन्यासी जी महात्मा है जो
मुझे कसाई से बचा लेंगे और मेरा जीवन जो अभी संकट में है वह संकट निकल जाएगा। तो उसकी उम्मीद बढ़ी, आँखों के लिए फरियाद करने लगी, महाराज मेरे छोटे-छोटे मेमने हैं, आप इस कसाई से मेरी प्राण की रक्षा कीजिए। जब तक मैं जीऊँगी अपने बच्चों के हिस्से का दूध मैं आपको पिलाती रहूँगी। बकरी की करुण पुकार का सन्यासी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वह निर्लिप्त भाव से बोला, मूर्ख बकरी, क्या तू नहीं जानती कि मैं एक सन्यासी हूँ? जीवन मृत्यु, हर्ष शोक मोह माया से परे है। हर आदमी को एक न एक दिन तो मरना ही है। समझ ले कि तेरी मौत इस कसाई के हाथों लिखी हुई है। यदि पाप करेगी तो ईश्वर उसे दंडित करेगा। मेरे बिना मेरे मेमने जीते जी मर जाएंगे। बकरी उसके आगे रोने लगी, लेकिन सन्यासी को कुछ भी दया नहीं आई। सन्यासी उसी भाव में अपने ज्ञान का वर्णन करता रहा, जबकि उस समय उस ज्ञान की जरूरत नहीं थी। तो सन्यासी ने फिर कहा, नादान, रोने से अच्छा है कि तू परमात्मा का नाम ले। याद रख, मृत्यु नए जीवन का द्वार है। सांसारिक रिश्ते नाते प्राणी के मोह का परिणाम है। मोह माया से उपजता है। माया विकारों की जननी है और विचार आत्मा को भरमाए रखते हैं। बकरी बड़ी निराश हो गई और सन्यासी के पीछे आ रहे एक कुत्ते से नहीं रहा गया। तो उसने सन्यासी से कहा, सन्यासी महाराज, क्या आप मोह माया से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं? लपक कर सन्यासी ने जवाब दिया, बिल्कुल। मैं अपना पूरा परिवार था मेरा। एक सुंदर पत्नी थी, सुशील भाई बहन थे, माता पिता चाचा ताऊ, बेटा बेटी, बेशुमार जमीन जायदाद, सब कुछ मेरे पास था। मैं एक झटके से ही सब कुछ छोड़कर परमात्मा की शरण में चला आया। सांसारिक प्रलोभनों से बहुत ऊपर सब कुछ छोड़ आया हूँ। मोह माया का यह निरर्थक संसार छोड़कर आया हूँ। जैसे कीचड़ में कमल, सन्यासी फिर डींगे हाँकने लगा। कुत्ते ने समझाया, आप चाहे तो बकरी की प्राण रक्षा कर सकते हैं गुरुदेव जी। कसाई आपकी बात नहीं टालेगा। एक जीव की रक्षा हो जाए तो कितना उत्तम है। सन्यासी ने कुत्ते की जीवन का सार समझाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने कसाई से कोई बात नहीं करी। अभी सन्यासी अपने ज्ञान का बघार कर ही रहा था कि तभी सामने से एक काला भुजंग नाग फन फैलाए दिखाई दिया। वह सन्यासी पर न जाने क्यों कुपित था, मानो ठान रखा हो कि आज इसे डस कर ही रहेगा। सांप को देखकर सन्यासी के पसीने छूट गए। मोह मुक्ति का प्रवचन देने वाला सन्यासी ने कुत्ते की ओर मदद के लिए देखा। कुत्ते की हंसी छूट गई। सन्यासी महोदय, कुत्ते ने कहा, मृत्यु तो नए जीवन का द्वार है, उसको तो एक न एक दिन तो आना ही है। फिर आप क्यों चिंता करने लगे? अभी तो मुझे ज्ञान दे रहे थे। कुत्ते ने सन्यासी का वचन दोहरा दिए। सन्यासी बोला, इस नाग से मुझे बचाओ। अपना ही उपदेश भूलकर सन्यासी गिड़गिड़ाने लगा, मगर कुत्ते ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कुत्ते ने चुटकी ली, आप अभी यमराज से बातें करें। जीना तो बकरी चाहती है, इससे पहले कि उसको कसाई उसको लेकर दूर निकल जाए, मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने दे। इतना कहते ही कुत्ता छलांग लगाकर नाग के दूसरी ओर पहुंच गया। फिर दौड़ते हुए कसाई के पास पहुंचा और उस पर टूट पड़ा। आकस्मिक हमले से कसाई संभल नहीं पाया और घबरा कर इधर उधर भागने लगा। बकरी की पकड़ ढीली हुई तो वह जंगल में भागकर चली गई। कसाई से निपटने के बाद कुत्ते ने सन्यासी की ओर देखा। सन्यासी अभी भी मौत की आंख से कांप रहा था। कुत्ते का मन हुआ कि सन्यासी को उसके हाल पर छोड़कर आगे बढ़ जाए, लेकिन मन नहीं माना उसका। वह दौड़कर विषधर के पीछे पहुंचा और उसकी पूंछ को पकड़कर झाड़ियों की ओर उछाल दिया। सन्यासी की जान में जान आ गई। वह आभार से भरे नेत्रों से कुत्ते की ओर देखने लगा। कुत्ता बोला, महाराज, जहाँ तक मैं समझता हूँ
मौत से वही ज़्यादा डरते हैं जो केवल अपने लिए जीते हैं। जीवन का समय समय पर आत्म मूल्यांकन बहुत जरूरी है। हम संसार से छल कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, स्वयं से कोई बात नहीं छुपा सकते। इसलिए अपने हर कार्य को अपने अंतर्मन की कसौटी पर कसते रहना चाहिए। जो नियमित रूप से ऐसा करते रहते हैं, उसमें उनके अंदर का ईश्वर हमेशा जागृत रहता है। जिस दिन हम स्वयं से मुंह फेरने लगते हैं, उस दिन से पतन हमारा आरंभ हो जाता है। जो सिर्फ अपनी चिंता करें, वैसे इंसान और पशु में क्या फर्क है। पशु भी दूसरों की चिंता कर लेते हैं वैसे तो। गेरुआ पहनकर निकल जाने, कंठी माला डालकर प्रभु नाम जपने से कोई भी प्रभु का प्रिय नहीं हो जाता। जिसके मन में दया और करुणा का भाव नहीं है, तो ईश्वर का भी वह प्रिय नहीं बन सकता। धार्मिक प्रवचन उन्हें अपने पाप बोझ से कुछ पल के लिए बचा ले जाते हैं। जीवन के लिए संघर्ष अपरिहार्य है। संघर्ष के बिना जीवन विवेक, लेकिन मन में यदि करुणा ममता ना हो तो ये दोनों ही आडंबर बन जाते हैं। तो दोस्तों, हमें अपना आत्म मूल्यांकन करते रहना चाहिए। आत्म मूल्यांकन करने से ही हमें अपने बारे में पता चलता है कि हम क्या हैं और हमें कहाँ होना चाहिए। तो यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियो और प्रेरक प्रसंग आपको समय पर मिल सके। यदि आपको ये प्रेरक प्रसंग कहानियाँ पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी अपने आत्ममूल्यांकन का मौका मिले और वो भी अपने ईश्वर की प्राप्ति के लिए एक कार्य कर सके। ऊपर वालों के आशीर्वाद, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को शुभ और फलदायी हो आज का दिन। धन्यवाद।